बेटा तुम्हारे शौहर की वजह से मरा है। नवाब कातिल है, उसी ने सब कुछ किया है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अब्बा, हद हो गई। आप उसके पागलपन में शरीक ही हो गए, उसके साथ मजार चले गए। अरे गए तो गए खैर, मगर देखो किस चीज के साथ आए, पागलपन की कहानी के साथ। यानी कि वो जो डायन है वो वहां गई और उसने नगीना को मार दिया और उसकी लाश भी गायब कर दी। तौबा है, तौबा है। जबकि नगीना यहाँ है, हम सबकी नजरों के सामने है। अमान बेटा, या तो तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है या हम सबको पागल कर रही है। अमान वो पागल नहीं है, सिंपल से डिप्रेशन का केस है। सिर्फ हमारी और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। गंदे जादू जब उलट पड़ जाए ना तो इंसान ऐसी हरकतें करता है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो अचानक नगीना के खिलाफ क्यों हो गई। सारी सी बात है बेटा, क्योंकि उसकी अपनी पोल खुल गई। अब बुखलाकर वो किसी न किसी पर तो इल्जाम ठहराएगी ना। चीख चिल्लाकर हमारा ध्यान वो नगीना की तरफ लगा रही है ताकि वो कोई नई साजिश रचाए या नया जादू घोले। ऐसा नहीं है, ना ऐसा है ना ऐसा होना चाहिए। अरे मिर्जा, क्या घुमा के बात कर रहे हैं? कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होता? जो कुछ तुम कर रही हो भान, तुम इस घर की बड़ी हो। कभी उस बच्चे के पास बैठ के उसके दिल का हाल पूछो, उससे पूछो तो सही है उस पर गुजर क्या रही, वरना हमारे बड़े होने का फायदा क्या है? हाँ मिर्जा साहब, कमाल होशियारी के साथ आपने तोपों का रुख मेरी तरफ मोड़ा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा फर्ज याद करवा रहा हूं और तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें याद करवा रहा हूं। मिर्जा साहब, मेरी बेटी का नाम आलिया है, जिसको पिछले हफ्ते पुलिस पकड़ के ले गई थी, थाने में बंद कर दिया था। उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा था। किस तकलीफ से, किस मुसीबत अजियत से मेरी बच्ची गुजरी है तुम दोनों को पता है। जिसकी आप तरफदारियां कर रहे हैं ना और मुझे नसीहतें कर रहे हैं, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। आप लोग तो आपस में मत लड़े ना, हद हो गई। मैं पहले इतना परेशान हूं। अरे मेरे बच्चे, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? तुम अपने अब्बा को समझा दो कि बेजा उसकी हिमायत करना बंद कर दें। बेटा तुमने तो देख लिया ना, हम सबने देख लिया, उसकी वहशत देख ली, उसका पागलपन देख लिया, लेकिन ये क्या अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन बेटा मुझे तो अब मिनाल की फिक्र हो रही है। तुमने देखा नहीं था किस वहशत और जलाल के साथ उसने नगीना का गला पकड़ा था। अगर खुदा ना खास्ता कि उसने इस तरह से कभी मिनाल के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बात, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम भी तो एक माँ हो, तुम सोच सकती हो अपने औलाद के बारे में ऐसा? ना करे, क्यों? मैं क्यों सोचूंगी ऐसा या ऐसा करूंगी अपने बच्चों के साथ? तो फिर सुंबुल भी तो एक माँ है, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं।
मिनाल, कहाँ जा रही हो? मिनाल, मिनाल, कहाँ जा रही हो? मिनाल, मिनाल बदतमीजी मत करो मिनाल, वरना मैं। अरे ये करिए, खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया। नहीं, मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस बदतमीजी कर रही थी। तुम्हारे इस पागलपन ने ना मेरे घर के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाया ना सुंबुल, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अमान, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभी पता चला। नगीना, नगीना, इसको लेके जाओ अपने साथ। अमान, अमान ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तुमने क्या कहा है और अब तुम क्या कर रही हो, देख लो खुद को। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये नगीना नहीं है। एक मिनट, इसको लेकर जाओ, अम्मी के हवाले करो। अम्मी अगर बिजी है तो अपने पास रखना, मैं तुम्हें बता दूं। जाओ। नहीं अमान, नहीं। संभल! अमान! मेरी मामा आपसे डरती क्यों है? पता नहीं। आप उन्हें डराती हैं? नहीं तो मैं आपको डराती हूँ? मुझे डर लगता भी नहीं। मेरी मन्नू इतनी बहादुर जो है। आपकी मन्नू? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी मामा की मन्नू। आपकी तो सिर्फ फ्रेंड हूँ ना। हाँ, आप मेरी हो। लेकिन जैसे आपने मुझसे दोस्ती की है, मेरी मामा से भी कर ले। नहीं, मैं बड़ों से दोस्ती नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मामा से कहूँगी। क्या कहोगी? अपनी मामा से कहूँगी आपके साथ शेक हैंड करके फिर आपसे दोस्ती कर ले। जैसे आपने मुझसे दोस्ती की है, मेरी मामा से भी कर ले। तुम स्टडी में आओ मेरे पास, जरा मैं बात करनी है। जी साहब। आप यहाँ बैठे हुए थे, मैं कब से ढूंढ रहा था आपको। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहूंगा क्योंकि सुंबुल जो तुम्हारे साथ सलूक कर रही है वो ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आया, जब तुम शुरू में इस घर में आई थी तो तुमसे अच्छी खासी बातें करती थी, वो एक तरह से तुम्हारी उससे दोस्ती ही हो गई थी। और मुझे याद पड़ता है एक दो दफा मैंने उसको इस बात पे डांटा भी था। जी साहब जी, शुरू में बेगम साहब हमारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल रखता था हमारा। इसी बात की तो हैरानी हो रही मुझे कि ऐसा अचानक क्या हुआ है कि तुम्हें वो इस घर में एक मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, हम तो कहीं जा ही नहीं सकता। एक बात बताओ जी। सुंबुल जो हर वक्त कहती रहती है कि इस घर में साया है, कोई जिन भूत है, प्रेजेंस है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। मतलब इस घर में मैं, आप हो, बेगम साहब है, मुनिया है, आपका अम्मा, अब्बा, बहन, तो हमारे अलावा तो और कोई नहीं है ना यहाँ। यानी कि सब कुछ सुंबुल का वहम है या उसकी बीमारी? शायद। ठीक है, तुम जाओ। बात सुनो, देखो सुंबुल की तबीयत ठीक है नहीं और मैं नहीं चाहता कि मिनाल उसके पास रहे। तो अम्मी आलिया के साथ बहुत मसरूफ रहती हैं, मेरे काम, अब्बा के साथ मसरूफियात। अगर तुम प्लीज मिनाल का ख्याल रख लिया करो, तुमसे बहुत अटैच्ड हो गई ना वो। जी साहब जी, ऐसा आपको कहने का जरूरत भी नहीं है, हमारे पास तो और कोई काम भी नहीं है मुनिया का ख्याल रखने के अलावा। थैंक यू। मैं
अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। नहीं नहीं साहब जी, हम अपनी मुनिया का ख्याल रखने के लिए आपसे पैसे थोड़ी लेगा। आप दोगे भी तो हम नहीं लेंगे। थैंक यू नगीना। अस्सलामुअलैकुम। ये डॉक्टर वकार की अपॉइंटमेंट चाहिए। ये कब तक ठीक हो जाएगा? भाभी, इन्हें तो फालिज का अटैक हुआ और वो भी बहुत सीरियस किस्म का। शायद भाई आपका दोस्त मजबूर और लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है, मगर मैं सच कह रही हूं, मुझे इस पर जरा रहम नहीं आता। मैं इसकी खिदमतें नहीं कर सकती। आप या तो इसे ठीक कर दे या फिर इससे कहे कि ये मर जाए। भाभी ऐसा तो ना कहें, प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? इसने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी। भाभी, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि दानिश की मौत नवाब की गोली से नहीं हुई थी। जिससे भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मेरा बेटा मर चुका है। आप ही मुझे बताएं, जिस आदमी ने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी, मैं उसकी खिदमतें कैसे करूं? भाभी, मुझे आपके दर्द का एहसास है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जिससे आपके दर्द का मुदावा हो सके। मेरा बेटा मुझसे छिन, मेरा शौहर बिस्तर पर माजूर पड़ा है, और ये सब हुआ उस घर जाने के बाद। अल्लाह जाने ऐसा कौन सा जादू वहां पर मंडला रहा था। मौत और बर्बादी की कौन सी पिछल पैरी बैठी थी वहां, जिसने हमें देखते ही हमारा दामन पकड़ लिया। भाभी, नवाब को या आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दो या कोई नर्स रख ले। किस लिए? जिसे देखकर जीते थे, जिसकी खातिर जीते थे, वो तो मरकर चला गया। क्या ये अच्छा नहीं कि अब हम भी मर जाए? मैं जानता हूँ अल्लाह ताला ने आपको बहुत आजमाइश में डाल दी, वही आजमाइश से निकालेगा। बस आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफ़िज़। अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो जो है, जैसा है, बस खत्म होगा, क्योंकि अब सब कुछ खात्मे के रास्ते पर है। लेकिन ये सब खत्म होने से पहले मैं आखिरी मर्तबा वहां जरूर जाऊंगी। मैं वहां जरूर जाऊंगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था।
आपके चेहरे पर एकदम से 12 क्यों बज गए? अभी रास्ते में तो बड़े कहने लगा रहे थे। चलिए। जालिम है आप, बहुत जालिम। मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया आप लोगों ने। प्लीज आप बैठ के आराम से बात कीजिए। नहीं बैठूंगी मैं आराम से। आप लोगों की वजह से मेरा बेटा मरा। आपकी बेटी खा गई मेरे बेटे को। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी तुम। मेरे चौकीदार ने तुम्हें घर आते हुए देखा था। तुम ही आई थी ना दानिश के साथ। तुम कानून या पुलिस की नजरों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझसे सच्चाई को नहीं छुपा सकती। तुम ही ने मारा मेरे बच्चे को। जबान संभाल कर बात करें आप। हमें आपके दुख का अंदाजा है। हम बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आया बोलती चली जाए। निकले अपनी शराफत के चोले से बाहर और दुनिया को बता दे कि आप लोग कितने सफा, कितने बेरहम हैं। ये आपके बेटे के मरने का जितना आपको दुख है उतना ही हमें भी है। हमें नवाब साहब की बीमारी के बारे में बेल में, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस सारे मामले में हम बेकसूर हैं। इतनी ढिठाई और बेशर्मी से आप लोग झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे। अरे इतनी तो गैरत कर ले, इतनी तो शर्म आ ले कि अपने किए हुए जुल्म का इकरार कर सके। एक बेबस और लाचार मां पर थोड़ा सा तो रहम खा ले आप लोग। मेरा बेटा आप लोगों की वजह से मरा। इकरार करें इस बात का। बस कर दें आप, बस करें आप। अगर आप ये चाह रही हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेटा हमारी वजह से नहीं मरा। हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है हमारी बेटी। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? आप मेरा यकीन करें, मैंने दानिश को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने दानिश को, नहीं मारा। मोहब्बत? अरे तुम्हारी यही मोहब्बत तो ले डूबी मेरे बच्चे को। आज तक वो कभी भी अपने बाप या मेरे सामने यूं तनकर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारी खातिर वो बागी हो गया था हमसे। न जाने कौन सा जंतर मंतर फूका तुमने उस पर। आलिया, तुम प्लीज इनके लिए पानी लेकर आओ। हकीकत चाहे 7 पर्दों में छुपी रहे, आप लोग नहीं जानते कि वो कैसे मरा, उसे किसने मारा। ना जानिए, मगर मैं सब जानती हूं। मैं जानती हूं कि आपकी बेटी ने उसे मारा है। और तुम उससे बहुत मोहब्बत करती थी, तो तुम उसके बगैर कैसे जिंदा हो? कम से कम अगर उसकी मोहब्बत में नहीं तो उस धोखे में, उस फरेब में ही मर जाओ जो तुमने उसे दिया है। क्यों जिंदा हो? मर क्यों नहीं जाती? मर जाओ ना। आप जाएं जहां से, जाएं। शाइस्ता, तुम्हारा बेटा तुम्हारे शौहर की वजह से मरा है। नवाब कातिल है, उसी ने सब कुछ किया।
मिनाल, इधर आओ। क्या हाल है मेरा बच्चा, कैसा है? ठीक है? मिस किया बाबा को? ये देखो, आज बाबा एक और डॉल ले आया आपके लिए। कैसी, अच्छी है? लाइक इट? ये ज्यादा तंग तो नहीं करती तुम्हें? नहीं साहब जी, बल्कि मुनिया तो अब हमारे दिल का टुकड़ा बन गया है। हमारा तो दिल ही नहीं चाहता कि इसको छोड़ के कहीं जाए। हम तो हमेशा इसके साथ रहना चाहते हैं अब साहब जी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस तरह तुम मिनाल का ख्याल रखती हो, जो प्यार और अटेंशन उसे देती हो, उसकी बहुत जरूरत थी उसे। थैंक यू। सुंबुल कहाँ है? अंदर है, सो रहा है शायद। चलो बेटा, तुम खेलो जाके दोबारा। मैं अब्बा के पास जा रहा हूँ, प्लीज 2 कप चाय दीजिए। थैंक यू। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? अपनी बीवी का नाम पागल खाने में लिखवा कर आए हो? यही तो मसला है हमारा कि हम किसी के साइकोलॉजिकल इशू के बाद उसको पागल कहने लगते हैं। अब्बा पागल खाना नहीं, नफ्सियाती अस्पताल। मैंने डॉक्टर को सारी सिचुएशन बता दी सुंबुल की। क्या कहा डॉक्टर? स्किज़ोफ्रेनिया से। स्किज़ोफ्रेनिया? हालत तो देखी है आपने उसकी। ख्याल और हकीकत का फर्क नहीं पता उसे। सारे घर में उसको नित नए चेहरे नजर आते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझती है कि हर कोई उसकी जान का दुश्मन है, बस उसी को मारने के लिए रेडी है। देखा आपने कि अपने डिफेंस में कितनी अग्रेसिव हो गई है वो। यानी इतनी अग्रेसिव हो गई है कि किसी भी अटैक कर सकती। क्या कह सकते? बेटा, बगैर किसी मुआयने के, बगैर किसी चेकअप के कोई भी डॉक्टर ऐसी बात कैसे कह सकता है? वही तो करवाना है अब्बा, ट्रीटमेंट ही तो करवाना है उसका। बस उसके लिए ही मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं मदद करूं? मैं क्या कर सकता हूं इस मामले में? देखिए अब्बा, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे और उसने ये अजीबोगरीब हरकतें शुरू की थी, तो मैंने प्यार से, डांट के, हर तरीके से कोशिश की कि वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। नहीं मानती। देखिए, मैं एक दफा और कोशिश करूंगा, प्लीज। अगर वो नहीं मानी ना तो आपने हेल्प करनी है मेरी, प्लीज। नहीं बेटा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। ट्रीटमेंट तो उसका करवाना है, ये तो करना पड़ेगा ना। तो आपकी बहुत बात मानती है, इज्जत करती है आपकी, प्लीज। आप लोगों की वजह से मेरा बेटा मरा। आपकी बेटी खा गई मेरे बेटे को। मेरे चौकीदार ने तुम्हें घर आते हुए देखा था। तुम ही आई थी ना दानिश के साथ। अम्मी, मैं तो वहां गई नहीं थी, तो फिर दानिश की अम्मी ने ये क्यों कहा कि उसके चौकीदार ने मुझे वहां देखा है? ऐसा मत सोचो, वो औरत झूठ बोल रही है। उसने किसी ना किसी पर इल्जाम धरना था बस। नहीं अम्मी, कुछ तो है। मैं वहां नहीं गई थी, लेकिन मैं फिर भी वहां थी। मुझे वहां देखा गया। कैसे? ऐसा मत सोचो मेरी चंदा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अम्मी, सच सच बताएं, क्या दानिश को मैंने मारा है? नहीं नहीं, तुमने
तुमने नहीं मारा दानिश को, मत सोचो तुम। मौत अल्लाह की तरफ से आती है। चलो चलो, तुम पानी पियो। क्या कर रही हो? चोट लग जाती, जख्म लग जाता तुम्हें। जिस दिन दानिश मारा, उस दिन मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी और मैं दानिश के साथ घर से भागने वाली थी, शादी करने वाली थी। नहीं तो मुझसे कहा था सब करने को। नहीं, आपने मुझसे कहा था, आपने कहा था मुझसे। अब आप अपनी बात से बदल रही हैं। चुप हो जाओ, मत करो ऐसी बातें। अगर तुम्हारे बाप और भाई ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? चुप, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद। और हाँ, मुझे दानिश के नौकरों ने कैसे देखा? मैं वहां कैसे पहुंची? क्या मैं भूत बन कर गई थी वहां पे? नहीं, तुम तो मेरी जन्नत हो, मेरी प्यारी सी बेटी हो। मैं भूत हूँ। नहीं, कमरे में बंद हो जाती हूँ, फिर किसी को नजर नहीं आती, फिर क्यों बन जाती हूँ? फिर दानिश के घर पहुंच के दानिश को मार देती हूँ। क्या हो गया आलिया, क्या हो गया? अरे मैंने दानिश को मारा है। दानिश को मारा है। इधर आ, मैंने दानिश को मार दिया। मैंने मारा। तुमने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा। क्या मैं आपका नजर आ रही? आलिया हूँ मैं भूत तो नहीं नजर आ रही ना? मैंने दानिश को मार दिया। आलिया, इससे क्या हुआ है? भाभी, मैंने दानिश को मारा है। होश करो, तुम क्या मुझे मेरे साथ सब घुमाया था। भाभी, अमान और अंकल स्टडी में, इससे क्या हुआ है? मैंने दानिश को मार दिया। चली जाओ भाभी, तुम चली जाओ, ये तुम्हारे तावीज़ों का असर है। अंकल यहाँ जाओ। मैंने दानिश को मार दिया। तुम्हारा क्या असर है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। मैंने दानिश को मार दिया। आलिया, मुझ में आओ मेरी बेटी। सिर्फ फहीम अंकल थे जो मुझ पर एतबार करते थे, लेकिन उसने मुझे उनके सामने भी बेएतबार कर दिया। या अल्लाह मेरी मदद कर। मुझे नहीं पता मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी। मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है बेटा। आज शाइस्ता आई थी। अच्छा, वो क्यों आई थी? कहाँ हो तुम? सामने आओ। सामने क्यों नहीं आती हो? मुझे पता है तुम यहीं रहती हो इस घर में, लेकिन ये तो मेरा है।
और मिनाल मेरी बेटी है, मेरी बेटी है मिनाल। अभी भी आपको ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? मैं पागल नहीं हूं। मैं सामने आओ और आके सबको बताओ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम कर रही हो। मिनाल मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी है। मिनाल को कभी तुम्हें छीनने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। और अगर तुमने मेरे घर वालों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। सोचा तुमने मिनाल सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी बेटी है मिनाल। क्या हुआ अंकल? क्या? कुछ भी नहीं। उसने आपके दिल में भी वसवसे डाल दिए मेरे खिलाफ। किसने? किसकी बात कर रही हो? आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। बेटा, बहन है तुम्हारा, यहाँ कोई भी नहीं है। वहम नहीं, पागलपन। आप भी कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, कहते हैं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ बेटे। बस एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो और मेरी हर बात मानते। बताइए, कौन सी बात मनवाना चाह रहे हैं आप? बेटा, अमान ने तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। उसे फिक्र है तुम्हारी, बहुत चाहता है तुम्हें। किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने? उसी डॉक्टर से जो पागलों का इलाज करता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें इलाज की जरूरत है बेटा। मैं पागल नहीं हूं और मैं अपनी बेटी को छोड़ के, इस घर को छोड़ के किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ये बात प्लीज आप भी समझ आए और अमान को भी समझा दें। चलो मिनाल। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी ने कहा मैं कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। तुम घबराहट किस चीज की? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शादी के बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया, लेकिन उस दिन जो आलिया के साथ हुआ, जैसे वो कमरे में बंद हो गई थी, अगर आलिया वो सब अमान को और फहीम अंकल को बता दे तो शायद वो दोनों मेरा और आलिया का यकीन कर लें। मुझे आलिया से बात करनी होगी। यखनी बनाई है तुम्हारे लिए आलिया? मैंने नहीं खानी।
यखनी खाते थोड़ी, पीते हैं भागर। नहीं पीनी मुझे, जाओ यहाँ से। अच्छा तुम ये पी लो, फिर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने नहीं पीना। तुम रो रही हो? ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ तुमने? मैं साफ कर दूं? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से। पहले ही बहुत परेशान। अभी आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहती है, बहुत ढीठ है। आलिया मेरी बात। मैंने कहा ना, जाए यहाँ से। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, परेशान मत करें। जाए यहाँ से, जाए।